हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले नवीन चौबल जी के पास चल रहा हूं, जो कि एक सीनियर लॉयर भी हैं। नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था बाबा रामदेव के साथ, ये तो हम सब ने देखा भी था, और किस तरीके से चेतावनी भी दी थी भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को, वो भी देखा था। अब जो ये लेटेस्ट याचिका लगाई गई है, क्या ये भी भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है? क्योंकि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि इसमें एनिमल बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस पर लाल डॉट होना चाहिए था, यानी कि ये जानकारी होनी चाहिए थी कि ये प्रोडक्ट एनिमल बाय प्रोडक्ट से बना है, यानी कि इसमें मांसाहारी तत्व का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसको शाकाहारी बताकर बेचा जा रहा है। क्या ये भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में फिर से आ रहा है? नहीं, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। इसमें मैं थोड़ा विस्तार से उत्तर देना चाहता हूँ जी। कि यदि आप बाबा रामदेव जी का जो कार्य देखिए, राष्ट्र के लिए समर्पित जो कार्य है उनका अनेक वर्षों से, तो पहले भी इस प्रकार के झूठे आरोप होते आए हैं उनके ऊपर। वृंदा करात ने भी किया था। एक तरफ तो ये अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, जो कैपिटलिस्ट का विरोध करते हैं नाम के लिए, और बाद में वही बाबा रामदेव ने, जिन्होंने कोको कोला पेप्सी के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो उन्हीं राष्ट्र के जो हमारे हानिकारक कंपनियां हैं, उन्हीं से पैसा लेके इन्होंने यही आरोप किए थे बाबा रामदेव जी के ऊपर आज से करीब 15-20 वर्ष पहले, कि इनके दवाइयों में सब हड्डियां और मांस वगैरह जो होता है सब झूठा निकला वगैरह से। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं स्वयं वकील हूँ, परंतु दुर्भाग्य से आज सुप्रीम कोर्ट का चरित्र भी किसी एक वेश्या से कम नहीं है। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, अरे भाई क्या कह रहे हैं आप? नहीं नवीन चौबल जी, आप इस तरह की बात नहीं 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 आप नहीं आप नहीं 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 मैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाली कोई बात आप मत कीजिए। आप लॉयर हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आप एक चैनल पर बैठे हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय पर आप इस तरीके से प्लीज कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। आप स्मरण कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। वी विल रिप यू अपार्ट। पूरे देश से उसकी आवाज उठी गई। ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, ये शोभा देता है सुप्रीम कोर्ट को। और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स तो बहुत ही साधारण है। कितने प्रोडक्ट्स हैं जो गलत एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, लेकिन वहां पे आईएमए और अन्य संस्था ध्यान तक नहीं देती है। परंतु बाबा रामदेव जी जो है वो योगासन को प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति का है और देश के लोगों के लिए एक योगदान दे रहा है। तो इसे बाबा रामदेव को टारगेट किया जाता है। अब रही बात, मैं आपसे सर लीगल बात कर रहा हूँ, आप पर्सनल चीजों को बता रहे हैं। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। समुद्र फेन की बात करते हैं, तो उन्होंने वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा है इंग्रेडिएंट्स के अंदर कि समुद्र फेन डालते हैं हम। ऐसा नहीं कि उन्होंने छुपाया है उन्होंने। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ये नॉनवेज प्रोडक्ट ही है समुद्र फेन। हो सकता है कुछ अलग प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसे समुद्र फेन कहा जा सकता है। तो यदि उन्होंने किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कराया होगा और लेबोरेटरी का रिपोर्ट आ चुका है कि भाई इसमें तो हड्डियां और ये इस प्रकार की वस्तु है, तो समझ सकते हैं हम कि भाई ये एनिमल प्रोडक्ट है उसके अंदर। तो केवल बाबा रामदेव जी ने जो लिखा है, उनके कंपनी ने लिखा है इंग्रेडिएंट्स की सूची में कि ये समुद्र फेन भी इसके अंदर है, तो इसका ये अर्थ नहीं लगा सकते कि वो कटल पीस से ही प्राप्त किया गया हुआ है। तो हाईकोर्ट की प्रक्रिया है कि कोई भी याचिका करता होगा तो उसकी नोटिस निकलती है। तो बाबा रामदेव को नोटिस निकली है, वो भी नवंबर की डेट दी है। तो इससे पता चलता है कि हाईकोर्ट भी जानती है कि मामला कोई सीरियस नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी की बात है। तो बाबा रामदेव इस बारे में सक्षम है, वो बराबर उसका उत्तर देंगे और जवाब देंगे कि क्या एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स है उसके। ठीक है, मेरे साथ यतीन शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। यतीन शर्मा ही वो शख्स हैं जिन्होंने याचिका लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट में। यतीन जी, क्यों आपने याचिका लगाई, कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपका ये आरोप है कि मांसाहारी तत्व का इस्तेमाल किया बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट में और भ्रमित किया, ये आपके आरोप है। क्या हुआ आपके साथ, जरा मुझे डिटेल में बताइए। बाकायदा उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर रखी है अपनी यूट्यूब वीडियो में कि उसमें जो है नॉनवेज इंग्रेडिएंट है, और इस तरीके से आपको उस दिन 21/5/2023 की जो है यूट्यूब वीडियो है उन लोगों की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको उसमें जो जीव मर जाते हैं, जो समुद्र में जीव मर जाते हैं, वो समुद्र बाहर फेंक देता है और वही हम लोग जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट वही तो होता है, उसमें नॉन वेज इंग्रेडिएंट और क्या होगा? वो वेज तो कहीं से नहीं हुआ। अब आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो पतंजलि ayurveda.net है, उस पे आप ग्रीन डॉट लगा रहे हैं।
और वहाँ जो है प्रोडक्ट के पीछे पे समुद्र फेन लिखा हुआ है। समुद्र फेन क्या है वो आप खुद ही बता रहे हैं अपने यूट्यूब वीडियो पे, तो फिर उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जिस यूट्यूब वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, क्या बताया उसमें बाबा रामदेव ने समुद्री फेन को लेकर? मैंने नहीं देखा वो वीडियो, आप मुझे बताइए। उसमें अगर आप देखना चाहें तो उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड है। 21/5/2023 को वीडियो अपलोड हो रखा है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसकी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी भी हमने लगा रखी है पिटीशन के साथ में। तो उस दिन उसमें यही बोला है उन्होंने कि जो हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, जो जीव समुद्र में मर जाते हैं वो समुद्र बाहर फेंक देता है और उसे उठा के हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट कहाँ से हुआ, वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट वो कहाँ से हुआ? जब वो खुद ही कह रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, जो वो कह रहे हैं उसी बात पे हम चल रहे हैं। हम तो आज भी उन पे विश्वास कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि इन्होंने जीव की हत्या नहीं करी पर समुद्र ने हत्या कर दी। तो हत्यारा हुआ समुद्र और समुद्र ने बाहर फेंक दिया। तो ये बड़ी इनोसेंटली इन्होंने जाके जो हत्या करी थी उसको उठाया और उसका इस्तेमाल कर लिया इन्होंने अपने मंचन में। और फिर ग्रीन डॉट भी लगा दिया साथ में, ये बताने के लिए कि ये तो वेज है। जी बोलिए बोलिए यतीन, आप बोलिए। उसके ऊपर जो है आपने ये दिखाने के लिए, हिंदुइज्म से जोड़ने के लिए या हिंदू एक रिलीजन से जोड़ने के लिए आपने उसको ओम भी लगा दिया, ओम का स्टिकर, जिससे कोई व्यक्ति जाए, हिंदू व्यक्ति जाए तो देखे कि हाँ ग्रीन डॉट भी लगा हुआ है तो वेज भी होगा और ओम से जोड़ रखा है, हिंदुइज्म का स्टिकर एक आपने रिलीजियस सिंबल यूज कर रहे हैं तो वो भी अब हम ये सोचेंगे कि चलो ठीक है कि हिंदुइज्म से कनेक्टेड है तो नॉन वेज तो नहीं ही होगा। तो वही आप हमें जो है उस तरीके से उसको मिसलीड करके बेच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं प्रोहिबिटेड है कि आप समुद्र पे नहीं लगाए, आप लगाएं पर ग्रीन डॉट मत लगाएं फिर साथ में। हमारा सिर्फ मतलब आप ये कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। जी आप हमें बता तो दे कम से कम कि हाँ इसमें, फिर मेरी चॉइस है ना, मेरी चॉइस है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा नहीं करूंगा, कोई ऐसी दवाई तो है नहीं कि मैं कंज्यूम नहीं करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या मुझे मेरे शरीर पर नुकसान हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने टीथ के लिए, पेस्ट है, मंजन है, बहुत सारे मंजन है। अगर आप बता देंगे कि इसमें नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन। आपने अपनी याचिका में क्या आरोप लगाए? मैंने यही आरोप लगाया कि उन्होंने मिसलीड करके, मिसरिप्रेजेंट करके प्रोडक्ट बेचा है। कोई नहीं जा रहा, लेकिन मेरे मरीज पेशेंट की तारीफ ना फोन भी आ रहा है। ठीक है मैं आपके पास लौटूंगा। मैं देवेंद्र मेहंदी रत्ता जी के पास चल रहा हूं जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी हैं। देवेंद्र जी, आपने यतीन को भी सुना अभी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और जिन आरोपों को लेकर वो हाई कोर्ट में गए हैं, जिसके बाद बाबा रामदेव को, पतंजलि को नोटिस जारी किया गया है, क्या ये भ्रमित करने का मामला है? देखिए सबसे पहले तो क्योंकि स्वामी रामदेव जी खुद एक सन्यासी हैं तो उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों के सेंटीमेंट कहीं पे भी हर्ट ना हो, क्योंकि इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का मामला है। अगर 1% या 2% भी इसमें नॉन वेजिटेरियन कहीं पे यूज होता है तो ये लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ है, नंबर 1। नंबर 2, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो भी आज उन्होंने नोटिस जारी किया है तो मेरा मानना है कि साथ में ही उनको ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि जितना भी प्रोडक्ट है उसको ऑफ द शेल्फ कर देना चाहिए जब तक कि इसमें कोई फैसला या कोई जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है। और पतंजलि का आपके देखा पहले भी नवीन जी बहुत ज़्यादा उनको डिफेंड कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि उनके कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि अगेंस्ट नॉर्म्स जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको डांटा या उनके खिलाफ कुछ